नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति की शक्ति दिखाई। वो सन्यासी जिसने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। हाँ दोस्तों, आज हम इस प्रेरणादायक यात्रा में जानेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवनी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम था नरेंद्र दत्त। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त, जो एक वकील थे, और माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र बहुत ही बुद्धिमान, जिज्ञासु और वे ईश्वर की अस्तित्व को तर्क से समझना चाहते थे। कॉलेज के दिनों उन्हें पश्चिमी विज्ञान और दर्शन से बहुत लगाव था, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, क्या भगवान सच में है? और इसी प्रश्न ने उन्हें पहुंचाया रामकृष्ण परमहंस के पास। जब उसने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, हाँ देखा है, उतनी ही अस्पष्टता से जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं। यही वह क्षण था जिसने नरेंद्र की दिशा बदल दी। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्र ने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया और उसने संन्यास लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने भारत की यात्रा की और गरीबी, भूखमरी, अंधविश्वास देखा और उन्होंने ठाना, भारत को जगाना है, भारत को एक आत्मबल बनाना है। और उन्होंने ठाना, भारत के लोगों को जगाना है और उन्हें आत्मबल बनाना है। साल 1893 शिकागो स्पीच, अमेरिकी के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद आयोजित हुई थी। विवेकानंद जी वहां भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे। पहले दिन वहां उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, पर जब उसने बोलना शुरू किया तो दुनिया सुनती रह गई। उन्होंने कहा, उनकी पहली लाइन जो थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये शब्द सुनते ही वहां पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने कहा, हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं और कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता। इनके शब्दों ने भारत का सर गौरव से ऊंचा कर दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म हर युवा के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा था, खुद पर विश्वास रखो, जो खुद पर विश्वास रखता है वही आगे बढ़ता है। और दूसरा, शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी नहीं, आत्मबल का विकास है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी भारतीयों के लिए कि भारत का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में है। और आज भी ये शब्द हर भारतीयों के दिल में गूंजता है। सन 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया, जिसका उद्देश्य था आत्मोत्थान और परोपकार। आज भी रामकृष्ण मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवता की सेवा में कार्य कर रहा है। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने कहा था, मैं 40 वर्ष की आयु में उन्होंने कहा था, मैं 40 वर्ष से पहले इस शरीर को छोड़ दूंगा, और सच में ऐसा ही हुआ। लेकिन उनके विचार, उनका साहस आज भी जीवित है। उनके जन्मदिन 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी केवल एक साधु नहीं, बल्कि भारत की आत्मा थे। उन्होंने हमें सिखाया है, खुद पर विश्वास रखो, सेवा करो और कर्म करते रहो। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो